सियासत के सब रंग देखिए और गौर से देखते रहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर सियासत पहले होती है, बाकी चीज़ें सारी बाद में होती हैं। मैं आपको अल्लामा इकबाल के एक शेर के साथ आगे लेकर चलूँगा। नशेमनों को उजाड़ो कुछ इस तरह जैसे कि फाख्ताएँ दरख्तों से उड़ने वाली हैं। जी हाँ, फाख्ताएँ दरख्तों से उड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ अब राजनीति अभिनंदन के ऊपर हो रही है, और राजनीति भी कुछ ऐसी हो रही है जिसको ना कोई सोच सकता है ना कोई समझ सकता है, क्योंकि अब अभिनंदन के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। अभिनंदन के नाम के बड़े बड़े होर्डिंग्स चौराहों पर लग रहे हैं, और अभिनंदन के भरोसे अब सरकार बनाने की कवायद भी चल रही है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इन तस्वीरों को आप देखते रहिएगा। अगर वक्त हो तो रोक कर भी देखिएगा और समझिएगा कि देश की सियासत किस तरफ जा रही है। हमारे देश के जवान जो शहीद हो रहे हैं, अपने देश के लिए शहीद हो रहे हैं, लेकिन अफसोस, मैं आपको फिर केन्या की सफारी की वो कहावत बता रहा हूँ कि शिकार तो शेर ने किया था, लेकिन गीदड़ और गिद्ध फिर आ गए हैं। मैं आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ जिसके अंदर राजनीति पूरी तरह झलक रही है। अब आप इस जीप वाली तस्वीर को देखिए, इसके ऊपर दोनों साइड बीजेपी के झंडा लगा है, और आगे अभिनंदन की तस्वीर लगी है। उस पर लिखा है, अभिनंदन मेरा वंदन है, मोदी है तो मुमकिन है। अब जाहिर सी बात है, लोकसभा का चुनाव है और इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो आखिर क्यों? तो क्या अभिनंदन जो दुश्मन को वहाँ पर परास्त करके आए, अपनी जान जोखिम में डालकर आए, तो क्या मोदी सरकार की कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से अभिनंदन वहाँ गए थे? तो मोदी सरकार का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं था। ये अभिनंदन की ताकत का अंदाज़ा था, उन्होंने अपना मुजाहरा किया ताकत का, और अपने दम पर वो दुश्मन को ललकार के आए। लेकिन अफसोस, अब राजनीति हो रही है। आगे जीप के आगे पोस्टर लगाया जा रहा है और वोट मांगे जा रहे हैं। चलिए दूसरी तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। अब राजनेता भी अब अगर पदों पर बैठे हों, संवैधानिक पदों पर बैठे हों, और वो भी अगर अपने होर्डिंग्स जो हैं वो चौराहों पर लगवा रहे हों, तो फिर क्या कहेंगे? एक होर्डिंग लगा है, उस पर लिखा है, फिर एक बार मोदी सरकार, 56 इंच का सीना है, सर उठाकर जीना है। ये होर्डिंग लगवाया गया है केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में। जवानों की शहादत पे पहली बार राजनीति हम हिंदुस्तान में इस दौर में देख रहे हैं। हमने 1971 की जंग भी जीती है, हमने 1965 की जंग भी जीती है, हमने कारगिल भी जीता है, लेकिन कभी उसके नाम पर वोट नहीं मांगे गए, ना कभी उन सैनिकों के पोस्टर राजनीतिक पोस्टर के साथ लगाए गए। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सैनिकों की शहादत पर वोट मांगे जा रहे हैं। चलिए आगे की तरफ। अब जब दर्द है तो और आगे दिखाई देते हैं, क्योंकि एक दो जख्म नहीं, पूरा जिस्म है चलनी। दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से निकले। एक होर्डिंग और देख लीजिए आप, इस बात से खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। इसमें भी नीचे सैनिकों की तस्वीरें हैं, पीएम मोदी जी हैं और कोई और नेता है। उसमें भी लिखा है ऊपर, हर हर मोदी, घर घर मोदी, बम बम मोदी। तो ये कौन सी तस्वीर आप दिखाना चाह रहे हैं? सैनिकों की शहादत पर कौन सी राजनीति कर रहे हैं? क्या सैनिकों की शहादत पर आप वोट हासिल करना चाहते हैं? ये सवाल देश का हर नागरिक आज पूछ रहा है, क्योंकि जब अभिनंदन पाकिस्तान से भारत आ रहे थे तो हर एक हिंदुस्तान एक सफ़ में खड़ा हो गया था। वो सफ़ खड़ी था, एक तिरंगे के नीचे पूरा हिंदुस्तान खड़ा था। वो किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे के नीचे नहीं खड़ा था, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने लिखा था कि यूनान और मिस्र सब मिट गए इस जहाँ से, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो जाहिर सी बात है कि इस चीज़ को समझना होगा। अब ये राजनीति हो रही है, और राजनीति क्यों हो रही है? अभिनंदन के साथ जुड़े देश के 1.25 अरब आबादी के जज्बातों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? आखिर क्यों इनके जज्बातों को रौंदा जा रहा है? आखिर कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी सैनिकों की शहादत का फ़ायदा नहीं उठा सकता अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, क्योंकि लेकिन फ़ायदा उठाया जा रहा है। सैनिकों के फ़ोटो अपने उसमें लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए होर्डिंग्स में लगाए जा रहे हैं, और चुनाव प्रचार प्रसार में लगाए जा रहे हैं। अगर आपको जनता से वोट मांगना है तो आप जनता के कामों पर वोट मांगिए, आप सड़क पर वोट मांगिए, आप पानी के वोट मांगिए, आप बिजली पर वोट मांगिए, लेकिन खुदा की कसम जवानों की शहादत पे वोट मत मांगिए। नमस्कार।